नीट यूजी 2026 परीक्षा जो 3 मई 2026 को आयोजित हुई थी, पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई है और इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने माना कि परीक्षा की शुचिता भंग हुई है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी की जांच में पाया गया कि परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप पर एक गेस पेपर फैलाया गया था, जिसमें से करीब 140 सवाल असली परीक्षा से मेल खाते थे। भारत सरकार ने पूरे मामले की गहराई से जांच करने और इस संगठित गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए केस सीबीआई को सौंप दिया है। एनटीए ने पुष्टि की है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। नई तारीखों की घोषणा जल्द ही एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर कर दी जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे विवाद में क्या सब हुआ। नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट भारत में मेडिकल का सबसे बड़ा एग्जाम है। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस और दूसरे मेडिकल कोर्सों में एडमिशन के लिए यही एकमात्र राष्ट्रीय परीक्षा है। एम्स से लेकर सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों तक हर छात्र को डॉक्टर बनने के लिए इसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इस साल नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। देश भर के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में बनाए गए 5400 से ज़्यादा परीक्षा केंद्रों पर 22 लाख से ज़्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी। इतनी बड़ी परीक्षा में कुछ नंबरों का फर्क भी किसी छात्र का भविष्य तय कर देता है, क्योंकि देश भर में एमबीबीएस की सीटें महज 1 लाख हैं। 3 मई को होने वाली परीक्षा से ठीक एक दिन पहले यानी 2 मई की रात को कुछ छात्रों के पास यह गेस पेपर पहुंचा था। हैरानी की बात है कि इनमें से कई सवाल ऐसे थे जो परीक्षा वाले दिन ही पूछे गए थे। परीक्षा वाले दिन ही कुछ छात्रों ने सीकर के उद्योग नगर थाने में इसकी शिकायत की थी, लेकिन आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हार मानकर छात्रों ने सबूतों के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ईमेल भेजा। जब एनटीए ने तथ्यों का मिलान किया तो मामला गंभीर लगा और तुरंत राजस्थान की डीजीपी को चिट्ठी लिखी गई और इसके लिए जांच बैठाई गई। जांच में सामने आया कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री सेक्शन के 100 से ज़्यादा सवाल असली नीट पेपर से काफ़ी मिलते जुलते थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये संख्या 120 तक बताई गई है। अगर ये दावा पूरी तरह सही साबित होता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ छात्रों को परीक्षा से पहले ही पेपर मिल गया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन सवालों से करीब 600 अंक तक का फ़ायदा मिल सकता था। नीट जैसी परीक्षा में इतना बड़ा स्कोर सीधे आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवा सकता है। छात्रों तक कैसे पहुंचा गेस पेपर? राजस्थान पुलिस की शुरुआती जांच में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये पूरा मामला चूरू जिले के एक एमबीबीएस छात्र से जुड़ा बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में जो ये पूरा मामला सामने आया है, इसे एक केरल के छात्र से लिंकअप किया जा रहा है। वो वहीं पे एमबीबीएस कर रहा है। बताया जा रहा है कि उसने यह सामग्री 1 मई को राजस्थान के सीकर में अपने एक परिचित को भेजी थी। सीकर को देश के सबसे बड़े नीट और आईआईटी कोचिंग हब्स में गिना जाता है। वहां से यह दस्तावेज तेजी से कई छात्रों तक पहुंचा। जांच एजेंसियों का दावा है कि एक पीजी संचालक ने इसे छात्रों के बीच बांटा और उसके बाद ये कोचिंग नेटवर्क्स, टेलीग्राम चैनलों और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए फैलता चला गया। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला दावा पैसों के लेन देन को लेकर है। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक परीक्षा से 2 दिन पहले तक इस कथित गेस पेपर को 5 लाख रुपये तक में बेचा जा रहा था। बताया जा रहा है कि जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आया, इसकी कीमत घटती चली गई। परीक्षा से ठीक पहले इसे महज 30,000 रुपये में बेचा जा रहा था। पुलिस अभी जांच कर रही है। अब तक राजस्थान और उत्तराखंड से 13 से ज़्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन सवाल छात्रों का है। वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और डरे हुए भी हैं कि कहीं सारी मेहनत बेकार ना हो जाए। इस पर एनटीए ने सीधे तौर पर कहा है कि अधिकांश ईमानदार छात्रों की मेहनत और उनकी साख पर कोई भी आंच नहीं आने दी जाएगी। एजेंसी ने साफ किया कि वह जांच के परिणामों का पहले से कोई अनुमान नहीं लगा रही है, लेकिन जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर पारदर्शी तरीके से आगे का फैसला लिया जाएगा। एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों से संयम बनाए रखने और जांच एजेंसियों को अपना काम करने देने की अपील की है। एनटीए ने उम्मीदवारों की मदद के लिए हेल्पलाइन भी जारी की है। अगर आपको परीक्षा से संबंधित कोई भी शंका है तो आप इन माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं। एजुकेशन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए एजुकेशन TV9।